study about the geometry now, third chapter. Already we have uploaded 3.48 sums. Now today we are going to upload what? The 3 theorems and what next subtopic problem set, practice set what 5. Now see, इधर हमको दिया है we are going to do or deal with the what theorems. Theorem of internal division of a chord. What is internal division? When the chord divides internally in the circle, that is called what? Internal division. इधर हम लोग को दिया है chord PR, chord QS. This chord PR or chord QS they intersect at point E. That means ये दोनों chord को ये दोनों chord when intersect point E में divide के दोनों chord को PE, ER, QE, ES chord को divide किया internally. यही हमको प्रूव करना है, करेक्ट? इधर लिखना joint PQ and joint what? SR. पहले लिखो given very important है. Given लिखो. इसका 4 पार्ट से नंबर 1 पहले फिगर ड्रॉ करना है. फिर given लिखना है. given क्या है? O is a center of a circle. O is a what? Center of a circle. फिर chord PR and chord QS intersect at point E. PR and QS they intersect at point E. Correct? TPT क्या बोला है? The product of the two chords are equal. Correct? So what is the product? PE into ER. So PE into ER is equal to SE into QE. प्रूफ करना है, करेक्ट? ये प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट chord is equal to the product of the what? Second chord. करेक्ट? प्रूफ कैसे करेंगे? सी द कंस्ट्रक्शन में हमारा थर्ड पार्ट कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ सेग PQ and sec RS ड्रॉ किया, करेक्ट? अभी हम लोग प्रूफ करेंगे. नेक्स्ट पार्ट ही प्रूफ. पहला सी इधर एंगल PQS ये एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRP बाय angle inscribed in the same arc are equal. Angle inscribed in the same arc are what? Equal. करेक्ट? दोनों ये पूरा आर्क है और ये आर्क में ये दोनों एंगल ये फुल आर्क है. ये दोनों ये आर्क के अंदर ये एंगल inscribed in the same arc. Therefore these two angles are what? Congruent. तो ये एंगल भी congruent है, ये एंगल भी congruent है. When both are congruent, both are equal. Now in case of PQS इधर लिखो PQE शॉर्ट कर दो इसको. PQS के बदले राइट PQE congruent to SRP के बदले राइट SRE लिखो. SRE ये मिला हम लोग को 1, करेक्ट? ना अब दो ट्राइंगल लेने का हम लोग को. इन ट्राइंगल PQE एंड ट्राइंगल SRE अब प्रूफ करो. सी एंगल PQE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRE वाई ये मिला हम लोग को फ्रॉम 1 ऊपर से मिला. अब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल कौन सा एंगल से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो एंगल PEQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SER वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट? उसके बाद में देयरफॉर ट्राइंगल PQE is similar to triangle SRE
बाय दिस टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब प्रूफ करो इसको, क्यू ई अपॉन आर ई पी ई अपॉन एस ई, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, जब मल्टीप्लाई करो पी ई इंटू आर ई या ई आर, या फिर स्टेप में क्यू ई इंटू वॉट एस, ये लिखने का था सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल्स, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिला, हमने प्रूव किया पी ई इंटू ई आर, पी ई इंटू ई आर, क्यू ई इंटू एस सी, क्यू ई इंटू एस सी, हेंस हम लोगों ने क्या इसको प्रूव किया, करेक्ट। नाउ वी गोइंग टू पुट व्हाट द सेकंड प्रूफ, करेक्ट। सी नाउ नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इसके पहले थ्योरम के था हमने इंटरनल डिवीजन था। अब नाउ वी गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट द एक्सटर्नल डिविजन्स ऑफ द chord. Now external division of the chord means what? The two chords intersect externally, correct, at one point, and that the product of the two chords is equal to what the product of the what second chord. Now see, अब कैसा है, इधर क्या दिया है, chord A B, chord C D, a chord A B A, chord C D, they intersect at point D. Okay? Now अभी हम प्रूव कर देगा A E इंटू ए बी, सी ई इंटू सी डी प्रूव करना है। सेम ऐसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखो, गिवन chord ए बी एंड chord सी डी intersect what externally at point E, correct। फिर TP3 लिखने हैं हमको, set AE into AB is equal to CE into CD, correct। AE into BE, that is BE, and CE into what DE प्रूफ करेंगे। सी सो प्रूफ कर देंगे हम लोग को AE into BE, CD into D प्रूफ कर देंगे, करेक्ट। तो हाउ वी गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, सी उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ सेग CB and seg, draw seg CB and seg what AD, करेक्ट। इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट है ना, सी अब ध्यान सुनो, सी ना चैनल सी सी बी डी सी बी, करेक्ट। एंगल डी सी बी या बी सी के लिए डी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये एंगल है बी ए डी, बी या डी ए बी, डी ए बी, करेक्ट। सी ये दोनों एंगल्स दे आल्सो इंस्क्राइब विद द सेम आर्क, तो बी ए सी डी एक आर्क है, ये आर्क के अंदर दिस टू एंगल्स आर इंस्क्राइब, करेक्ट। पहले लिखा इधर एंगल्स inscribed in the angle inscribed in the same arc, correct। now उसके बाद में then in place of B C D, in place of D क्या लिखने का है, राइट E, B C E लिखो। in place of D क्या लिखा हमने, B E लिखा ना। उसके बाद में then again D A B के बदले in place of B what right E लिखो, एंगल D A E, in place of D we wrote E, in place of B we wrote E, करेक्ट। ये मिला हम लोग को 1, करेक्ट। टू ट्राइंगल से लो, इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल है लिखा, इन ट्राइंगल A D E
ADE and triangle BCE. BCE, correct? Now then what we'll do, angle BCE congruent to DAE, ये दोनों टाइम से ऑलरेडी ये दिया है हम लोग को, फ्रॉम वन एंगल AED congruent to angle BEC देखो EE दोनों कॉमन है, तो व्हाट टू राइट कॉमन एंगल EE दोनों कॉमन है, कॉमन एंगल, देन उसके बाद में फिर therefore triangle ADE similar to triangle DBCE by AA test of similarity, correct? now इधर हमको प्रूफ करने का है DE अपॉन CE, सी इधर वर्टेक्स ले लो BC नहीं, टेक CB लेने का, टेक CB, करेक्ट? सो ट्राइंगल ADE similar to triangle CBE, correct? now then DE upon BE is equal to AE upon CE by CSST, corresponding sides of a similar triangles, correct? क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो यू गेट व्हाट, इसको तो मल्टीप्लाई करो AE into BE, BE into what, CE, correct? so AB into BE, CE into what, D. लेकिन ये याद रखिएगा, the vertex perfectly लो, these two are very important. वर्टेक्स ऐसा लोगे तो ही आंसर मिलेगा, अगर ये अल्फाबेट उल्टा पुल्टा करोगे we won't get the answer. इधर कैसे लिया हमने ADE लिया, तो टेक फ्रॉम स्टार्ट दिस पॉइंट BCE लेने का, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, प्रूव करो, you get what the answer, correct? These two theorems already we have finished. one more theorem करेंगे हम लोग, the tangent theorem. सी थर्ड theorem है हम लोग का tangent secant theorem. that means इसमें क्या है, one line is tangent, one line is secant, both the tangent line and the secant line intersect at point what, E, and either see the ET के tangent है, EAB secant line है, tangent line it touch the circle at point T, it or EAB secant line at point A and वो intersect at point what, A and B. इधर हम प्रूफ करने का what, ET स्क्वायर इज इक्वल टू EA into AB प्रूफ करने का, करेक्ट? तो पहले हम लोग लिखेंगे what, गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन पहले फर्स्ट पार्ट सर्कल है, डायग्राम ड्रॉ किया हम लोग ने, सेकंड पार्ट हम लोग लिखेंगे what, गिवन लिखा हम लोग ने, क्या गिवन है, O is a center of a circle, दूसरा PT is a tangent at point T to the circle, PT the tangent at point T to the circle, फिर EAB is a secant line, AB is a what, EAB secant line intersect the circle at point A and B, यानी ET tangent at point T और EAB a secant line है, intersect the circle at point A and B, correct? नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी कर प्रूफ करने का हमको TPT, क्या प्रूफ करने का, याद रखो, अगर एक टैंजेंट होगी एक सेकेंड पे सॉल्व कैसे करने का, उसको टैंजेंट को स्क्वायर लेने का, ऑलवेज टेक
टेक व्हाट टेंजेंट स्क्वायर और सीकेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का ई ए इंटू ई बी ऐसा लेने का। अगर ई ए बी लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इक्वल टू ई ए इंटू ए बी तो आंसर रॉन्ग। ई ए इंटू ई बी लेने का, इंटू ई बी, ये प्रूफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम इधर है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ sec AT and sec what TB। अभी हम सब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हम लोग को व्हाट, लास्ट पार्ट है प्रूफ। सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ टेक टू ट्रायंगल्स, करेक्ट ना? कैसे ट्रायंगल लेने के ई इन ट्रायंगल व्हाट ETA ETA and triangle EBT EAT ETA और EBT, ये ट्राइंगल है, करेक्ट? ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल। वर्टेक्स ध्यान सुनो, वर्टेक्स ध्यान सुनो, ETA, करेक्ट? ये लिया वर्टेक्स बीच में और EBT एंड वर्टेक्स लिया B लिया, तब जाके आंसर मिलेगा। अदरवाइज अगर तुमने इसको उल्टा पुल्टा किया, अगर ए के टी के बदले ए आ गया, ए के बदले टी आ गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो टेक दिस व्हाट द वर्टेक्स व्हाट प्रॉपर्ली, करेक्ट? अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वन। सी ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल ETA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBT, ये टैंजेंट है, ये एंगल बनता है, ये सीकेंट है, ये एंगल बनता है। अगर टैंजेंट से एक एंगल बना, सीकेंट से एक एंगल बना, तो राइट व्हाट टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, करेक्ट? देन एंगल TEA congruent to angle TEA congruent to angle TEB why? यहाँ पे देखो EA और EA, that means what? ये क्या है? कौन सा एंगल से? ये कॉमन एंगल है। अगर दो एंगल्स मिल गया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सो ट्राइंगल PTA similar to triangle EBT by AA test of सिमिलैरिटी, करेक्ट? सी अभी हमें स्टार्ट करने का है। ET अपॉन EB इज इक्वल टू EA अपॉन ET, बिकॉज ET ट्वाइस मांगते हमको, बिकॉज ET स्क्वायर आंसर आना चाहिए, तो ET ट्वाइस आना चाहिए, तो डोंट टेक PT, करेक्ट? सो ET क्या है? रीजन CSST, corresponding sides of the similar triangles are corresponding sides of similar triangles, correct? now cross multiply करो, ET square EA into EB, ये आंसर चाहिए हम लोग को। ET square is equal to EA into what? EB। these three theorems are very 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 important। ये three theorems से ही we will do what maximum sums of the problems है, correct? अभी हम लोग start करेंगे 3। now first problem set 3.5 का first समय PQ the tangent at point Q, PRS is what? The secant line, is what? Secant line। PQ दिया 12, PR दिया 8, इधर फाइंड करने का है, PS फाइंड करने का है और RS फाइंड करने का है, राइट? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन, लिसन केयरफुली, ध्यान से वीडियो देखने का और प्रॉपर्ली वर्कआउट करने का। द सॉल्यूशन लिखो। सी पहले बताओ व्हाट इज टैंजेंट, व्हाट इज सीकेंट, करेक्ट? सो line PQ is a tangent at point Q to the circle। फिर line SR is not SR, PRS is a what?
secant line intersect the circle at point R and S, करेक्ट, एट पॉइंट R and S। नसी अब ये टैंजेंट है, ये सीकेंट है। अब जस्ट हमने एक थ्योरम कहता टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, करेक्ट। तो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर पी आर, कैसा लेने का सी, पी क्यू स्क्वायर पी आर इंटू पी एस लेने का। अगर तुमने पी आर इंटू एस आर लिया, रॉन्ग हो गया, करेक्ट। कैसा लोगे, पी आर इंटू पी एस। क्या कहता है, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, करेक्ट। पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर, पी आर 8, पी एस मालूम नहीं, राइट, 2 टाइम्स। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, ऐसा लिख दोगे बिकॉज इजी होता है डिवीजन के लिए हम लोग को। देखो 4 3 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, पी एस इज इक्वल टू 18। इज योर कैलकुलेशन, यू कैन मल्टीप्लाई के डिवाइड कर तो भी चलेगा, बट ये इजी होता है। पी एस इज इक्वल टू व्हाट, 18। पी एस में क्या हमको 18। अभी एस आर फाइंड करने का, राइट। कैसे फाइंड करोगे, पी आर प्लस एस आर इज इक्वल टू पी एस, वाई पी डैश आर डैश एस। पी आर 8 दिया है, एस आर तुमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एस आर, और पी एस ऑलरेडी वी हैव फाइंड आउट, तुमने फाइंड किया है 18। एस आर इज इक्वल टू 18 माइनस 8, एस आर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। एस आर क्या मिला हम लोग को, 10 मिला, करेक्ट। दिस वॉज द फर्स्ट सम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सी, ये सम का 2 पार्ट है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू द फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट आफ्टर दिस विल डू, करेक्ट, बिकॉज बोर्ड पे सम आएगा नहीं, दोनों सम दोनों पार्ट। तो फर्स्ट विल डू द फर्स्ट पार्ट, देन विल डू द सेकंड पार्ट। सीधे क्या बोला है, 2 chords MN RS intersect internally at point D। RD 15 दिया है, DS 4 दिया है, MD 8 दिया है, DN we have to find out, करेक्ट। सिंपल सम है, वेरी सिंपल सम। सी, chord MN and chord RS intersect internally at point D. So what the internal divisions of the chord, correct? Now then अगर internal division से तो क्या मिलेगा हम लोग को, RD into DS is equal to MD into DN, क्या theorem on internal division of a chord, correct, theorem on internal divisions of a chord। RD 50, DS 4, 8 into DN, so DN is equal to 15 into 4, ये 8 को नीचे ले लो, करेक्ट, 1 ज़ा 2 ज़ा, dn is equal to 15 upon 2, therefore dn, therefore although dn is equal to 7.5। we got the first part, correct। अब हम इसका करेंगे, बट सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक। ना ये सेकेंड पार्ट है, से mn और rd rs both the chords mn and rs both the chords they divide internally at point D, correct। but इधर हमको दिया RD, sorry MD is MD 9 दिया है, DN 8 दिया है, और they given RS दिया है, RS पूरा chord दिया हमको 18। इधर फाइंड करने का है हम लोग को DS फाइंड करने का है, correct। so how to find out one, let see, so chord MN and chord RS intersect internally at point D, so RD into DS, MD into DN, theorem of internal division, correct। let DS is equal to X and RD क्या रहेगा, ये टोटल कितना है पूरा 18 है,
सो 18 माइनस एक्स, अगर ds अगर हमने x लिया, ds x लिया तो rs पूरा 18 है, तो rd कितना का 18 माइनस एक्स आ जाएगा ना, वैल्यू पुट करो rd 18 माइनस एक्स, ds x है, md 9 है और dn 8 है, करेक्ट। सेम, ओपन द ब्रैकेट, 18x स्क्वायर, सॉरी 18 इंटू एक्स 18x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 72, टेक ऑल द नंबर दैट साइड, ये माइनस है उधर लेके जाओ प्लस, ये प्लस है माइनस और ये साइड ही है राइट हैंड साइड में, तो व्हाट 72, करेक्ट। 72 को डिवाइड करो, आंसर आना चाहिए हम लोग को व्हाट 18 है ना, इसको बोलते हैं व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने अलजेब्रा में सेकंड चैप्टर में किया है, करेक्ट। सो व्हेन यू डिवाइड दिस वन क्या आएगा, इसको स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का है, 12 6 अगेन 12 प्लस 6 18, 12 6 72, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, कॉमन निकालो, x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 और x माइनस 6 is equal to what 0, therefore x minus 12 is equal to 0 or x minus 6 is equal to what 0, therefore x is equal to 12 or x is equal to what 6, correct। now see here we got the dx क्या है, d एक्सपांड करने का है, so dx क्या है x है, correct। so x की वैल्यू क्या है 12 and what 6, therefore ds is equal to 12 and ds is equal to what 6, because x की we got the two value, correct। x की क्या वैल्यू मिला हमको, दो वैल्यू मिला है, x की वैल्यू क्या है, dx क्या है x है, x की दो वैल्यू है 12 और 6, तो ds it can be 12 और ds is can be what 6, correct। this was the second part of this sum। now fourth sum, correct, third sum we'll do afterwards, let first we complete the small sum now। see tsp ये chord है, RQP ये chord है, but these both the chords intersect what externally at point P, ये chord और ये chord intersect at point what P externally, what's given QP 6 QR 10 PS 8, फाइंड करने का, TS फाइंड करने का, see so solution chord TS and chord RQ intersect what externally at point P, correct। so first find PR, find करो, PR is equal to PQ plus RQ, P dash Q dash R, PR is equal to 10 plus 6, PR is equal to 16, correct। so PR मिला हमको 16, now फिर proof करो by external by theorem external division of a chord, correct। क्या आएगा, स्टार्ट फ्रॉम ये, सी स्टार्ट करने का ये वर्टेक्स है PS अपॉन PT, PS into PT, सॉरी PS into PT is equal to PQ into PR, करेक्ट। PS 8 दिया है, PT मालूम नहीं, PQ 6 है और PSPR है, PR PQ into PR, PR we got 16, so PT is equal to 6 into 16 upon 8, 1s are 2s are, so PT is equal to, we got what 12 मिला, PT की वैल्यू 12 मिली, करेक्ट, बट वी डोंट वांट PT, हम TS फाइंड करने का, करेक्ट। तो कैसा करोगे, PS
plus TS is equal to PT. Why? P dash S dash T. PS 8 है, TS मालूम नहीं, PT जस्ट अभी हमने फाइंड किया है, इट्स कॉल्ड व्हाट 12. TS is equal to 12. ये माइनस है, उधर लेके जाओ प्लस होगा, सॉरी प्लस है, उधर लेके जाओ माइनस होगा, तो TS is equal to what 4. So we got TS कितना मिला हम लोग को, what we have to find what TS, तो TS मिला हमको 4. करेक्ट. प्रॉब्लम सेट व्हाट 3.5. करेक्ट. नाउ सी इधर ये AB सेकंड लाइन है और ACD ये AB टैंजेंट लाइन है, ACD ये सेकंड लाइन है. और मैंने प्रीवियस सम के अंदर पढ़ा था टैंजेंट सेकंड थ्योरम. इधर फाइंड करने का है, DC फाइंड करने का है, D फाइंड करने का है और D फाइंड और AD फाइंड करने का. करेक्ट. ना सी, तो फर्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन ले लो. सी नाउ AB इज ए tangent line, correct, और ACD is a what, secant line. correct. एक tangent है, secant है, हम यूज करेंगे what tangent secant theorem. so AB square is equal to AC, याद है लिखा, AC into AD. why? tangent secant theorem. AB कितना दिया है 12 स्क्वायर, AC 8, AD भी डोंट नो. करेक्ट. सो 12 into 12 is equal to what, AD upon 8. 4 2s 4 3s 2 1s 2 6s. AD की वैल्यू, AD क्या मिला हम लोग को, 18 मिला AD. ना अभी फाइंड करो, AD 18 मिला, AC मालूम है, फाइंड DC. सो सी, सो AC प्लस DC इज इक्वल टू व्हाट, AD. Why? A dash D dash A dash C dash D. AC कितना है 8, DC मालूम नहीं, AD right just now we got what 18. correct. So DC is equal to 18 minus 8. DC is equal to what, 10. So DC AD मिल गया है, DC मिल गया. D फाइंड कर दिया. करेक्ट. now see, OE perpendicular to chord DC. OE perpendicular to chord DC. Why? given है, अगर perpendicular है. करेक्ट. so DE and EC is half of chord DC. रीजन क्या है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस में क्या है, perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. I think we have studied what in the standard 9 में स्टडी किया था हम लोगों ने. so therefore DE EC is equal to half DC कितना है 10, तब कर दो 5. therefore DE is equal to what, D हमको फाइंड करना है. so D we got what 5. so this was the third sum. correct. see problem set 3.5, sum number 5th one. now you to show that DF tangent है, DGE secant है और EF is the diameter. करेक्ट. ये क्या है, डायमीटर है. प्रूफ करनी है हम लोग को, DE into GE is equal to 4R square. प्रूफ करते हैं. करेक्ट. हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, लिसन केयरफुली. सी सो प्रूफ लिखो. now see, now line, see line TF is a
tangent to the circle at point F. DF is the tangent to the circle at point what? F, or line DGE is a what? Secant line. Correct? DG is a what? Secant line. Correct? Therefore, DF square is equal to DG into DE. DG into D रहेगा always, अगर tangent secant टाइम होगा तो करेक्ट क्या रहेगा? by tangent secant theorem. ये भी हम लोग को पाना है. Now see, now DF is equal to what? Angle D is equal to what? 90. Right? By EF. See, EF perpendicular to the tangent line DF. Correct? DF. Therefore, angle DFE is equal to 90. अगर DFE 90 है, अगर ये 90 हो गया, so DF square DE square is equal to DF square plus EF square, reason by Pythagoras theorem. Correct? So DE square DF plus EF क्या है? डायमीटर है. डायमीटर क्या है? twice radius because EF diameter EF is equal to twice radius. Correct? So DE square is equal to DF plus 4R square. Correct? अब 4R square इधर है, तो bring this DF this side. D square minus DF square DF square is equal to 4R square. ये मिला हमको 2. अब यहाँ पर सी DF इधर है, DF इधर है, इसकी वैल्यू DG और DE है, DG और DE है, तो इन प्लेस ऑफ DF व्हाट टू पुट? DG and DF. DE square is equal to, इसके बदले में क्या पुट करना है? DG into DE पुट करना है, is equal to 4R square. Why? From 1 and 2. अब इधर DE square है, DE है, तो DE क्या निकालना है? कॉमन निकालना है. DE कॉमन निकाला, ये 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर आएगा. DE माइनस ये कितना है? ये क्या है? DG is equal to 4R square. करेक्ट? ना सी DE into, ना सी DE में से DG निकाल दो, DE में से, इसमें से D निकाल दो, क्या बचेगा? We get what? EF मिलेगा. करेक्ट? GE मिलेगा. GE is equal to 4R square. इसको माइनस करने के बाद ये मिलेगा. करेक्ट? Therefore, ये मिला फाइनल आंसर. Therefore, प्रूफ करने का था D into G is equal to 4R square. तो D into G is equal to 4R square. एक बार याद रखिएगा, सी DE में से माइनस करो, D से, अगर ये ऐसा लाइन है, ये D, ये G और E है, DE में से DG माइनस करो, क्या बचेगा? G is remaining, तो G आ गया, is equal to 4R square. Hence हम लोग ने इसको प्रूव कर दिया है. करेक्ट है ना? So this was the 5 sums हम लोगों ने आज किया है. Right? So tomorrow we are going to upload what? The problem set. See then, goodbye.